फ्रेंड, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? आपके इस दुनिया में आने की कोई वजह है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के हम इस ज़मीन पर आ गए? देखो, यह हकीकत है कि इस दुनिया में कभी भी कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, और हम जानते हैं जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने कभी अपने इस उद्देश्य के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं? देखो, इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है, और वो है सफलता प्राप्त करना। क्योंकि सफलता प्राप्त करना हमारा एम है और सफलता प्राप्त करना हमारा राइट है। यहाँ तक कि सफलता प्राप्त करना हमारा फर्स्ट वर्क है। लेकिन अब आपको सोचना यह है कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। हम क्या ऐसा करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या हमारे पास कोई ऐसा मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? फ्रेंड, सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं, और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। सच तो यह है, हमारी मंजिल वही है जिसे हासिल करने में हमें आनंद का अनुभव हो। और आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं, बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई और कितना भी आपका विरोध कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहेंगे। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। एक बार, केवल एक बार अपने मनपसंद मंजिल की ओर कदम बढ़ाकर तो आप देखिए। एक बार अपने दिल की बात को सुनकर तो आप देखिए कि क्या कहता है आपका दिल। शायद आपका दिल गाना गाने को कहता हो, लेकिन हकीकत में आप अपनी जिंदगी में किसी के कहने पर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता हो, लेकिन आप अपनी फैमिली में किसी के कहने पर शतरंज खेल रहे हो। और जब आप अपने मनपसंद कार्य को कर ही नहीं रहे हैं तो सफलता कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई तो जिंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ और सोचो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो। अपनी इच्छा और अपने सपने को मन के आईने के सामने रखकर देखो, बिल्कुल साफ नजर आएगा कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा होता है वैसा ही दिखता है। जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है वहां आपको जाना है, क्योंकि तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी से समझौता नहीं करना है। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको तो वह रास्ता चुनना है जो तुम्हें अपनी मनपसंद मंजिल की ओर ले जाए। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। अच्छा, जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उससे सरकारी नौकरी के लिए कहते तो क्या आज वह इतना नाम और पैसा कमा पाता? शायद नहीं। वह आज सफलता के जिस शिखर पर है उसका एक ही कारण है कि उसने वह किया जो वह खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को अपना करियर चुना। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या आज वह भारत का गौरव कहा जाता? क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? शायद बिल्कुल नहीं। अगर सफलता को प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर। तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि आप अपने खुद के सपने को हकीकत बना दो, न कि दूसरों के द्वारा थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। अच्छा, आप जानते हैं कि एक सफल और असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता और असमानता क्या होती है? देखो, दोनों में सबसे बड़ी समानता यह होती है कि दोनों सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपने को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देता है, जबकि असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उसने हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। दोस्तों, मेरा मतलब यह है कि अपने मनपसंद
सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है और तभी तुम्हारा इस दुनिया में आना सफल हो पाता है। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अधिकार को प्राप्त कर लो।